तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर रंग का समानार्थी शब्द बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका ऑप्शन ए है वीरांगना, ऑप्शन बी दरिद्र, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी रक्त। तो दोस्तों रंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा दरिद्र। रंग का पर्यायवाची होता है दरिद्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सरस्वती। सरस्वती का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए धवल, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी शुचि, ऑप्शन डी कांता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। इसका सही आंसर है। सरस्वती का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द होता है ब्राह्मी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, द्वार का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी कपट, ऑप्शन सी कपाट, ऑप्शन सी सपाट। तो दोस्तों द्वार का समानार्थी शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी कपाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सुधा किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृत। सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए खग, काग, ऑप्शन बी एकाच, ऑप्शन सी काक, ऑप्शन डी हरित। तो दोस्तों वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरित। हरित इसका समानार्थी शब्द नहीं है। और जो कि काग है यह है एकाच्य और काग, ये सभी इसके समानार्थी शब्द हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया राजा शब्द का समानार्थी बताएं। राजा का समानार्थी बताएं। तो ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी मुकुंद, ऑप्शन डी महीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महीप। राजा का समानार्थी शब्द होता है महीप, यानी राजा का पर्यायवाची होता है महीप। अगला प्रश्न, विष्णु का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए तापस, ऑप्शन बी गिरीश, ऑप्शन सी गोविंद, ऑप्शन डी शंकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विष्णु का होता है गोविंद। विष्णु का समानार्थी होता है गोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किरण शब्द का पर समानार्थी शब्द बताएं। किरण का समानार्थी। ऑप्शन ए अक्षी, ऑप्शन बी अभ्र, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी शक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रश्मि। किरण का समानार्थी शब्द होता है रश्मि। अगला प्रश्न, गर्मी का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए मसृण, ऑप्शन बी निदाह, ऑप्शन सी दिवा, ऑप्शन डी वासर। तो इसका सही आंसर है निदाह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गर्मी का समानार्थी शब्द होता है निदाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, आँख। आँख का समानार्थी शब्द का चयन करें। आँख के तो दोस्तों अगले ऑप्शन देखते हैं। आँख का समानार्थी शब्द देखेंगे। ऑप्शन ए है वासव, ऑप्शन बी है धनुज, ऑप्शन सी दृग, ऑप्शन डी अंबु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दृग। आँख का समानार्थी शब्द होता है दृग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पपीहा। पपीहा शब्द का समानार्थी शब्द होगा। ऑप्शन ए है पनही, ऑप्शन बी पपैया, ऑप्शन सी पत्रक, ऑप्शन डी पय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पपीहा का समानार्थी शब्द होता है पपैया। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी। नदी शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए है चंचल, ऑप्शन बी तरणी, ऑप्शन सी लहरी, ऑप्शन डी सरिता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नदी का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द होता है सरिता। अगला प्रश्न है, पराग शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए केसर, ऑप्शन बी सुगंध, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी शहद। तो दोस्तों पराग का समानार्थी शब्द होता है केसर। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कमल का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए पयोधर, ऑप्शन बी पयोधी, ऑप्शन सी पयोध, ऑप्शन डी पयोज। तो दोस्तों कमल का हमें यहाँ पर समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पयोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या है। विभूति का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संपदा, ऑप्शन सी सौंदर्य, ऑप्शन डी विरासत। तो दोस्तों विभूति का पर्यायवाची शब्द होता है संपदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संपदा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताएं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए है धनद, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी वासव, ऑप्शन डी पारिजात। तो इंद्र का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है वासव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकांत शब्द का समानार्थी शब्द बताएं।
ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी सहसा, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अचानक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शून्य, इसका सही आंसर है। एकांत का पर्यायवाची शब्द होता है शून्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, समानार्थी शब्द बताना है धरती का। तो दोस्तों धरती का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए ध्वज धज, ऑप्शन बी मेदिनी, ऑप्शन सी आत्मजा, ऑप्शन डी पुलिनवती। तो दोस्तों धरती का हमें यहाँ पर समानार्थी शब्द बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेदिनी। मेदिनी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधान, प्रधान शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। प्रधान शब्द का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी है नेता, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन डी गौड़। तो दोस्तों प्रधान का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है मुख्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अचल, ऑप्शन बी गिरीश, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी तुरंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अचल। ऑप्शन ए अचल इसका सही आंसर है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है अचल। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी के समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए है कैकी, ऑप्शन बी पत्रग, ऑप्शन सी खग, ऑप्शन डी अचल। तो दोस्तों हमें यहाँ पर यह समानार्थी शब्द बताना है पक्षी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खग। पक्षी का समानार्थी शब्द होता है खग। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय, हिमालय के समानार्थी क्या है। हिमालय शब्द का समानार्थी बताएं। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी जगत, ऑप्शन सी नगराज, ऑप्शन डी सुरभि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नगराज। हिमालय का समानार्थी शब्द होता है नगराज। अगला प्रश्न देखते हैं। अनंत, अनंत किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी पर्वत। तो दोस्तों अनंत, अनंत होता है आकाश का पर्यायवाची। इसका ए आंसर सही है। ऑप्शन ए इसका सही है आकाश। अगला प्रश्न है महीप, महीप शब्द का पर्यायवाची बताएं यानी समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी है दिनेश, ऑप्शन सी म्योमकेश, ऑप्शन डी है नरेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महीप का समानार्थी शब्द होता है नरेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी चंडी। तो दोस्तों यहाँ बताना है हमें सरस्वती शब्द का पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है शारदा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, बिजली शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। बिजली शब्द का समानार्थी शब्द। ऑप्शन ए दामिनी, ऑप्शन बी यामिनी, ऑप्शन सी सरवरी, ऑप्शन डी अटवी। तो दोस्तों बिजली शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है दामिनी। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची बताएं। आकाश शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए अक्षी, ऑप्शन बी यामिनी, ऑप्शन सी अतुल, ऑप्शन डी अंबर। तो दोस्तों आकाश शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है ऑप्शन डी अंबर। इसका सही आंसर है। आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। तलवार शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए है सर, ऑप्शन बी खड़ग, ऑप्शन सी गद्योत खद्योत, ऑप्शन डी है भाला। तो दोस्तों तलवार का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है खड़ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है खड़ग। अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली, बिजली का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी सौदामिनी, ऑप्शन सी गृहिणी, ऑप्शन डी है तरंगिणी। तो बिजली शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सौदामिनी। बिजली शब्द का पर्यायवाची सौदामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए। तो दोस्तों इनमें से सही बताना है कौन सा पर्यायवाची सही है। ऑप्शन ए भौरा, भौरा का पर्यायवाची अली, ऑप्शन बी कवि का पर्यायवाची कविता, ऑप्शन सी लड़के का लड़के, ऑप्शन डी अनुकूल का प्रतिकूल। तो दोस्तों हमें यहाँ पर्यायवाची देखना है यानी कि समानार्थी शब्द पहचानना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौरा का पर्यायवाची होता है अली। अगला तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है। समानार्थी शब्द बताएं शून्य का। तो दोस्तों शून्य का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है सूर, ऑप्शन बी पराक्रमी, ऑप्शन सी खाली, ऑप्शन डी वीर। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है शून्य, शून्य का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाली, इसका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है। दंतायुध, दंतायुध का समानार्थी शब्द चयन करें। दंतायुध का। ऑप्शन ए है कम्बुक, ऑप्शन बी वराह, ऑप्शन सी दंतावल, ऑप्शन डी कम्बु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कम्बु। इसका सही आंसर है। दंतायुध का पर समानार्थी शब्द होता है कम्बु। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए शादी, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी पाणिग्रहिता, ऑप्शन डी पाणिग्रहण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है पाणिग्रहिता, इसका सही आंसर है, यानी कि यह परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, खग का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए परिंदा, ऑप्शन बी तनय, ऑप्शन सी विटप, ऑप्शन डी विसिक। तो दोस्तों हमें यह बताना है खग का पर्यायवाची शब्द। तो खग का पर्यायवाची शब्द होता है परिंदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है परिंदा। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है ताम्रचूड़, ऑप्शन बी सीकी, ऑप्शन सी अरुणशिखा, ऑप्शन डी कुक्कुट। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है मुर्गे का समानार्थी शब्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिकी। तो दोस्तों मुर्गा का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है सिकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चित शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए है अहितकर, ऑप्शन बी अनिश्र, ऑप्शन सी संदिग्ध, ऑप्शन डी अवज्ञा। तो दोस्तों अनिश्चित शब्द का समानार्थी होता है संदिग्ध, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है संदिग्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सलाका, ऑप्शन बी शर्मीला, ऑप्शन सी सरवरी, ऑप्शन डी सलभ। तो दोस्तों पतंगा का समानार्थी शब्द होता है शर्मीला, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शर्मीला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी अतिरेक, ऑप्शन सी विगत, ऑप्शन डी आगत। दोस्तों अतीत का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी आगत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगत। अगला प्रश्न देखते हैं, विनायक किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी गणेश, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो दोस्तों विनायक गणेश जी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश का समानार्थी शब्द है विनायक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, अंबर का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए है पीताम्बर, ऑप्शन बी व्योम, ऑप्शन सी नीलांबर, ऑप्शन डी सोम। तो दोस्तों अंबर को आकाश को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्योम, इसका सही आंसर है व्योम। व्योम समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, सूर्य का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है आदित्य, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी शशधर, ऑप्शन डी हिमांशु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आदित्य। आंसर जो सूर्य का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है आदित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़े का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हरिवाहन, ऑप्शन सी वारिज, ऑप्शन डी गए। तो दोस्तों घोड़े का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द बताएं। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए है शैलसुता, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी कालिका, ऑप्शन डी पद्मा। तो दोस्तों लक्ष्मी का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी पद्मा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पद्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 है, लहर का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है अहि, ऑप्शन बी उर्मी, ऑप्शन सी विभा, ऑप्शन डी चंचला। तो दोस्तों लहर का समानार्थी शब्द होता है उर्मी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है उर्मी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 45 है, सलिल किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी है कमल। तो दोस्तों सलिल पर्यायवाची शब्द होता है जल का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है जल, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 है, चक्षु किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी आंख। तो दोस्तों चक्षु होता है आंख का पर्यायवाची, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है आंख। चक्षु का पर्यायवाची आंख। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। इसमें बताया गया है आश्रम शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। आश्रम शब्द का समानार्थी, ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी मकान, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी विहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विहार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आश्रम का समानार्थी होता है विहार। अगला प्रश्न है, केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी कश्मीरज, ऑप्शन सी कुमकुम, ऑप्शन डी जाफरन। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है कि केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कुमकुम। कुमकुम केसर का समानार्थी नहीं होता है, जबकि कदली
कश्मीरन, कश्मीरज और जाफरन ये केसर के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्बु किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन सी होगा जल, ऑप्शन डी बादल। तो दोस्तों हमें बताना है अम्बु किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल। जल का पर्यायवाची होता है अम्बु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 है, पृथ्वी का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए धराधर, ऑप्शन बी अलवी, ऑप्शन सी भार्गवी, ऑप्शन डी धरित्री। तो दोस्तों पृथ्वी का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है धरित्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा धरित्री। अगला प्रश्न देखते हैं, दामिनी, दामिनी का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए चपला, ऑप्शन बी नंदिनी, ऑप्शन सी परिणी, ऑप्शन डी है सरिता। तो दोस्तों दामिनी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए है चपला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चपला, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 है, पुष्प का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी प्रसून, ऑप्शन सी परिमल, ऑप्शन डी जलजात। तो दोस्तों एक पुष्प का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है प्रसून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है प्रसून। अगला प्रश्न, परिचारक शब्द का पर्यायवाची बताना है। परिचारक का ऑप्शन ए है सेवक, ऑप्शन बी है चालक, ऑप्शन सी वाहक, ऑप्शन डी धावक। तो दोस्तों परिचारक, परिचारक शब्द का पर्यायवाची होता है सेवक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 है, उजास शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए है उन्नति, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी चमक, ऑप्शन डी है उत्तमा। तो दोस्तों हमें उजास, उजास शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चमक। उजास शब्द का पर्यायवाची होता है वह होता है चमक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, अटवी, अटवी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अड़िग, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अटल। तो दोस्तों हमें यहाँ अटवी, अटवी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जंगल। अटवी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? जंगल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी सुरंग। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है सुर, सुर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवता। सुर का पर्यायवाची शब्द होता है देवता। अगला प्रश्न देखते हैं, कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें। ऑप्शन ए अरविंद, ऑप्शन बी आयतन। तो दोस्तों कमल, कमल का ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए अरविंद होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है अरविंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताएं। तो दोस्तों हमें यहाँ कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए है अंबुज, ऑप्शन बी कल्पतरु, ऑप्शन सी कुसुमाकर, ऑप्शन डी सैंधव। तो दोस्तों कमल, कमल का हमें यहाँ बताना है समानार्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंबुज, इसका सही आंसर होगा कमल का समानार्थी अंबुज। अगला प्रश्न है, यमुना का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है आपगा, ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी तड़ाग, ऑप्शन डी निम्नगा। तो दोस्तों यमुना, यमुना शब्द का जो समानार्थी होता है वो होता है निम्नना, निम्नगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निम्नगा। अगला प्रश्न है, युक्ति का समानार्थी शब्द बताना है। युक्ति का ऑप्शन ए उपाय, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, ऑप्शन डी है संलग्न। तो दोस्तों युक्ति, युक्ति का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है उपाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है उपाय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61 है, कोयल शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए सिखी, ऑप्शन बी कीर, ऑप्शन सी काक, ऑप्शन डी कोकिला। तो दोस्तों कोयल, कोयल शब्द का जो पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द होता है वह होता है कोकिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोकिला, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 है, तुरंगी, तुरंगी का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए अस्तबल, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी घुड़साल, ऑप्शन डी है घुड़सार। तो दोस्तों तुरंगी शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है घुड़सवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है घुड़सवार। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 63 है, कोयल का समानार्थी शब्द बताएं। तो यहाँ कोयल का बताना है। ऑप्शन ए मुरारी, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी वसंत दूत, ऑप्शन डी श्रान। तो दोस्तों जो कोयल का जो पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द होता है वह होता है वसंत दूत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 64 है,
नलिन किसका पर्यायवाची है? नलिन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कपड़ा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी स्वर्ग। तो दोस्तों मैं यह बताना है नलिन का पर्यायवाची, तो यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल। जल का पर्यायवाची होता है नलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरि का पर्यायवाची। तो दोस्तों हमें यहाँ गिरि का पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी बादल। तो दोस्तों गिरि गिरि का होता है पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी पर्वत इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर्वत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, घृणा घृणा के समानार्थी शब्द बताने हैं। ऑप्शन ए नफरत, ऑप्शन बी करी, ऑप्शन सी रिपु, ऑप्शन डी चाय। तो दोस्तों घृणा घृणा का समानार्थी शब्द होता है नफरत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 है, कपड़े का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन ए बपन, ऑप्शन बी बमन, ऑप्शन सी वसन, ऑप्शन डी वजन। तो दोस्तों कपड़े का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है वसन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 68, व्यथा का पर्यायवाची है। व्यथा का पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें। ऑप्शन ए वियोग, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी सुख। तो दोस्तों व्यथा व्यथा का पर्यायवाची होता है दुख। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी दुख। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 है, उल्लास किसका पर्यायवाची है? उल्लास किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी साहस, ऑप्शन डी क्रोध। तो दोस्तों उल्लास उल्लास होता है आनंद का पर्यायवाची, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भ्रमर भ्रमर शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए भौरा, ऑप्शन बी जुगनू, ऑप्शन सी मक्खी, ऑप्शन डी तितली। तो दोस्तों भ्रमर भ्रमर का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है भौरा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 है, खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी वाक, ऑप्शन सी वैनतेय, ऑप्शन डी विधु। तो दोस्तों खगेश खगेश का पर्यायवाची होता है वैनतेय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वैनतेय। अगला प्रश्न है 72, धूसर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए खनक, ऑप्शन बी सदन, ऑप्शन सी वैसर, ऑप्शन डी गजबदन। तो दोस्तों दूसर दूसर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है वैसर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वैसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 है, पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी जम्बुक, ऑप्शन सी आंगतुक, ऑप्शन डी है आदित्य। तो दोस्तों पाहुना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है आंगतुक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे इसमें दोस्तों, सॉरी, प्रश्न नंबर 74 इसमें बताया गया है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन ए है हेम, ऑप्शन बी दुश्मन, ऑप्शन सी मतंग, ऑप्शन डी स्वजन। तो दोस्तों कुंदन कुंदन कहा जाता है सोने को, और सोने को कहा जाता है हेम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा हेम। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें 75 नंबर प्रश्न में। ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी उदक, ऑप्शन सी अम्बु, ऑप्शन डी शहद। तो दोस्तों अमृत अमृत का पर्यायवाची होता है वह होता है पीयूष, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मरकट शब्द का पर्यायवाची बताना है इसमें। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी पुत्र, ऑप्शन सी वंदर, ऑप्शन डी मित्र। तो दोस्तों मरकट शब्द होता है वंदर का पर्यायवाची होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेधावी मेधावी का पर्यायवाची हमें बताना है। ऑप्शन ए है निष्ठावान, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी विचारशील, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। तो दोस्तों मेधावी शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है प्रतिभाशाली, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है, जल निधि जल निधि शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी बारिश, ऑप्शन डी तालाब। तो दोस्तों जल निधि का समानार्थी शब्द होता है सागर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है हमें इसमें। तो इसका ऑप्शन ए है तरु, ऑप्शन बी विहग, ऑप्शन सी पादप, ऑप्शन डी साखी। तो दोस्तों हमें यह बताना है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विहग। इसका पर्यायवाची तरु होता है, पादप होता है एवं साखी होता है, लेकिन विहग नहीं होता, तो इसका सही आंसर है विहग। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है।
ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी तनुजा, ऑप्शन डी कुसुम। तो दोस्तों फूल का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो इसका सही आंसर इसमें से देखना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तनुजा। तनुजा यह पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जबकि सुमन होता है, पुष्प होता है और कुसुम ये सभी पर्यायवाची होते हैं पुष्प के, फूल के। अगला प्रश्न है पाहन। पाहन शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन ए मेहमान, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी पर्वत। तो दोस्तों पाहन शब्द का पर्यायवाची होता है पत्थर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 है, निम्न में विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए विरुद्ध, ऑप्शन बी प्रतिकूल, ऑप्शन सी विलक्षण, ऑप्शन डी है विपरीत। तो दोस्तों विचित्र शब्द का पर्यायवाची होता है विलक्षण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विलक्षण विचित्र का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 है। प्रश्न नंबर 83 में बताया गया है कि नाश। नाश शब्द का समानार्थी शब्द बताना है इसमें हमें नाश का। ऑप्शन ए है पत्ता, ऑप्शन बी गिरना, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी घर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है गिरना, इसका सही आंसर है। नाश का पर्यायवाची होता है गिरना। अगला प्रश्न देखते हैं, नियत। नियत शब्द का हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए है निश्चित, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी तरफ, ऑप्शन डी गरीब। तो दोस्तों नियत, नियत समानार्थी शब्द होता है इच्छा का, या इच्छा समानार्थी होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इच्छा। अगला प्रश्न है दुविधा। दुविधा का समान अर्थ वाला शब्द बताना है। ऑप्शन ए धर्म संकट, ऑप्शन बी यथातथ्य, ऑप्शन सी विस्तृत, ऑप्शन डी होनहार। तो दोस्तों दुविधा, दुविधा का समानार्थी शब्द होता है धर्म संकट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 है कि इसमें से कौन सा समूह सही नहीं है, यानी पर्यायवाची शब्दों का समूह है ये, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है पाठशाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। तो दोस्तों ये तीनों ही समानार्थी हैं। ऑप्शन बी पहाड़, पर्वत, पुस्तक। तो दोस्तों ये दोनों समानार्थी हैं, लेकिन ये पुस्तक समानार्थी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक समूह में सही नहीं है। ऑप्शन सी नारी, महिला, औरत, ये तीनों समान हैं। ऑप्शन डी आग, अग्नि, अनल, ये सभी समानार्थी शब्द हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 है, निम्न शब्द में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है हमें। ऑप्शन ए है बीड़ा पाणी, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी वाग्देवी, ऑप्शन डी है जानवी। तो दोस्तों सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो बीणा पाणी होता है, भारती होता है, वाग्देवी होता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा जानवी। जानवी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी सूर्य का सारथी, ऑप्शन सी कुमकुम। तो दोस्तों सूर्य होता है, सूर्य का सारथी होता है, कुमकुम भी होता है इसका अरुण का पर्याय समानार्थी, लेकिन ऑप्शन डी बिंबा फल। तो दोस्तों इसका समानार्थी बिंबा फल नहीं होता है, तो यही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिंबा फल। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च। उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए टीला, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी बड़ा, ऑप्शन डी उठा हुआ। तो दोस्तों हमें उच्च शब्द का समानार्थी शब्द बताना है कि नहीं है इनमें से। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, इसका समानार्थी होता है टीला, इसका श्रेष्ठ होता है, उठा हुआ होता है, लेकिन इसका उच्च का बड़ा नहीं होता है, यानी समानार्थी शब्द बड़ा नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध पर्याय शब्द समूह का चयन करें, यानी कि कौन सा अशुद्ध पर्याय है, कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन ए अरविंद कंज नलिन, ऑप्शन अरविंद कंज नलिन, आगार विलय धाम, दस। ऑप्शन सी है दस्यु मोषक खनक, ऑप्शन डी है पीयूष सुधा एवं द्रग। तो दोस्तों हमें यह बताना है कौन सा इन सभी समूह में सही, मतलब एक अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें अशुद्ध क्या है? पीयूष सुधा, ये दोनों अमृत के होते हैं, जबकि दृग यह आंख का पर्यायवाची होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 91 है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी उल्लास, ऑप्शन सी गहना, ऑप्शन डी विभूषण। तो दोस्तों आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह अलंकार होता है, विभूषण होता है और उल्लास होता है, जबकि इसका जो
समानार्थी शब्द वह गहना नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध। युद्ध का पर्यायवाची या फिर युद्ध के पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए है रण, ऑप्शन बी समर, ऑप्शन सी संग्राम, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों युद्ध के जो समानार्थी शब्द होते हैं वो होता है ऑप्शन ए रण होता है, समर होता है, संग्राम होता है, यानी कि ये सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी समानार्थी शब्द होते हैं या पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93 है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों हमें यह बताना है पक्षी, पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी खग, ऑप्शन सी पंथी, ऑप्शन डी विहग। तो दोस्तों द्विज इसका पर्यायवाची होता है, खग होता है, ऑप्शन नंबर डी विहग होता है, लेकिन परंतु इसका जो सी है यह पर्यायवाची नहीं होता, पंथी इसका पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 है, कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कुशल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है दक्ष, ऑप्शन बी अक्ष, ऑप्शन सी निपुण, ऑप्शन डी प्रवीण। तो दोस्तों कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए यह दक्ष होता है, निपुण होता है एवं इसमें प्रवीण भी होता है, लेकिन दोस्तों इसका अक्ष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें अक्ष जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 है, डर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सीति, ऑप्शन बी भीति, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी त्रास। तो दोस्तों हमें यहाँ डर का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। तो दोस्तों इसका भय होता है, भीति होता है, जबकि त्रास भी होता है, परंतु इसका ऑप्शन ए इसका सीति यह भय का पर्यायवाची नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 है, नम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए गीला, ऑप्शन बी भीगा, ऑप्शन सी है आर्द्र, ऑप्शन डी है आर्द्रा। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि नम नम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए इसमें सही है, ऑप्शन बी भीगा यह भी नम का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन सी आर्द्र यह भी पर्यायवाची होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है आर्द्रा यह इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कपड़े का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए चलन, ऑप्शन बी बसन, ऑप्शन सी गगन, ऑप्शन डी जंगल। तो दोस्तों कपड़े का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी बसन, कपड़े का पर्यायवाची होता है बसन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अनीक का पर्यायवाची है। अनीक का पर्यायवाची बताना है इसमें दोस्तों। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी घोड़ा। तो दोस्तों अनीक का पर्यायवाची होता है सेना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सेना ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए है नीर, ऑप्शन बी विष, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी पीयूष। तो अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रख्यात, प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए है शोषित, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी प्रसिद्ध, ऑप्शन डी हस्ती। तो दोस्तों प्रख्यात का जो पर्यायवाची शब्द होता है या समानार्थी शब्द होता है वह प्रसिद्ध होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है यक्षराज, ऑप्शन बी गिरिराज, ऑप्शन सी महाराज, ऑप्शन डी यमराज। तो दोस्तों जो कुबेर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है वो होता है अक्षराज। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यक्षराज। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली, बिजली का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए दामिनी, ऑप्शन बी व्याघ्र, ऑप्शन सी रिपु, ऑप्शन डी वात। तो दोस्तों बिजली, बिजली का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है दामिनी। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दामिनी। अगला प्रश्न है, आंगतुक, आंगतुक का पर्यायवाची शब्द बताएं। आंगतुक का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए अनोखा, ऑप्शन बी आत्मज, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी अनुचर। तो दोस्तों आंगतुक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है अतिथि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है अतिथि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104, पर्यायवाची शब्द बताना है। देखते हैं दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द बताना है, कृपण। तो दोस्तों कृपण शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें यहाँ पर, कृपण। ऑप्शन ए कंजूस, ऑप्शन बी कृपा, ऑप्शन सी कृपाण, ऑप्शन सी कृतज्ञ। तो दोस्तों जो कृपण है उसका पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन ए कंजूस। जो कंजूस होता है वह कृपण होता है, यानी इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसलय, किसलय का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी नवपल्लव।
तो दोस्तों किसलय, किसलय का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नव पल्लव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106 है विभूति। विभूति का पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें दोस्तों। विभूति का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए ऐश्वर्य, ऑप्शन बी प्रतिभूति, ऑप्शन सी अनुभूति, ऑप्शन डी सुंदरता। तो दोस्तों विभूति का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है सुंदरता। इसका सही आंसर है सुंदरता। अगला प्रश्न देखते हैं पुलिन। पुल्लिन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो दोस्तों पुल्लिन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए नवीन, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी कगार। तो दोस्तों पुल्लिन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है नवीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा पुल्लिन। अगला प्रश्न है कुंतल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए वाघ, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी बाण, ऑप्शन डी केस। तो दोस्तों कुंतल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है केस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109 है हिम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए है हिम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी बर्फ। तो दोस्तों जो हिम शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है बर्फ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110 है वादल। वादल का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। वादल का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी घन, ऑप्शन सी घट, ऑप्शन डी आकाश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बादल का घन होता है पर्यायवाची। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111 है जिसमें समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है परिमाण, ऑप्शन बी है मेघ, ऑप्शन सी है नीरदे, ऑप्शन डी है परिधि। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द बताना है, किसका बताना है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द बताना है समुद्र का। तो दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी परिधि। इसका सही आंसर है, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीरद। इसका सही आंसर है नीरद। इसका सही आंसर है नीरद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112 है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमें यहाँ प्रकृति का पर्यायवाची शब्द बताना है जिसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सृष्टि, ऑप्शन बी संसार, ऑप्शन सी हरियाली, ऑप्शन डी कुदरत। तो दोस्तों यहाँ बताना है प्रकृति का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुदरत। प्रकृति का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113 में अभ्युदय। अभ्युदय शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है प्रश्न नंबर 113 में। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है इच्छा, ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन सी अवनति, ऑप्शन डी उन्नति। तो दोस्तों जो अभ्युदय, अभ्युदय का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है उन्नति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114 है बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी पयोधर, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी पवन। तो दोस्तों बादल, बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है पयोधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पयोधर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115 में गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी तटिनी, ऑप्शन डी है नदी। तो दोस्तों गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है भागीरथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116 में विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी पाताल, ऑप्शन सी धरती, ऑप्शन डी संसार। तो दोस्तों यहाँ बताना है विश्व का पर्यायवाची। तो विश्व का पर्यायवाची होता है संसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117 है चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। ऑप्शन ए है शशिकला, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी शशि। तो चंद्रमा, चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वह होता है शशि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शशि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118 है जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए उपवन, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी पय, ऑप्शन डी कानन। तो दोस्तों जो जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है डी, ऑप्शन नंबर डी कानन। जंगल का पर्यायवाची होता है कानन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119 देखते हैं पथ। पथ का पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें। ऑप्शन ए राह, ऑप्शन बी पाथिक पथिक, ऑप्शन सी पंछी, ऑप्शन डी भानु। तो दोस्तों पथ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है राह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न है 120। अगले प्रश्न में पाणी, पाणी का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है हाथ,
ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी पत्र, ऑप्शन डी पत्ता। तो दोस्तों पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द होता है हाथ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 121 प्रश्न में पूछा गया है सर्प, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए भूधर, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी भुजंग, ऑप्शन डी देवता। तो दोस्तों सर्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है भुजंग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122 है अनुचर, अनुचर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए रुचिर, ऑप्शन बी मालिक, ऑप्शन सी सेवक, ऑप्शन डी भास्कर। तो दोस्तों अनुचर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है सेवक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123 है अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है पीयूष, ऑप्शन बी उदक, ऑप्शन सी अम्बु, ऑप्शन डी शहद, शहद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है पीयूष। अमृत का जो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होता है वह पीयूष होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124 है गोधूली शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। ऑप्शन ए है रात, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी संध्या, ऑप्शन डी सुबह। तो दोस्तों हमें यहाँ पर्यायवाची शब्द बताना है गोधूली का, तो इसका सही आंसर होगा संध्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गोधूली का पर्यायवाची संध्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 है शिक्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी दिवाकर, ऑप्शन डी गुरु। तो दोस्तों शिक्षक शब्द का पर्यायवाची होता है गुरु, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 126 है, प्रश्न नंबर 126 है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों हमें सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नरेश, ऑप्शन सी कलाधर, ऑप्शन डी सारंग। तो दोस्तों सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है दिनकर, तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 127 है केसरी का पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें हमें दोस्तों केसरी का। ऑप्शन ए है मृगेंद्र, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी तुरंग, ऑप्शन डी अनंग। तो दोस्तों जो केसरी शब्द का पर्यायवाची होता है वो होता है मृगेंद्र, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा मृगेंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128 पाहुना का पर्यायवाची होगा, पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी जम्बुक, ऑप्शन सी आंगतुक, ऑप्शन डी आदित्य। तो दोस्तों जो पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए कृषक, इसका सही आंसर होगा। पाहुना का पर्यायवाची होता है कृषक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 129 है सेना का पर्यायवाची शब्द बताना है। सॉरी दोस्तों सोना का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए पत्रग, ऑप्शन बी ललित, ऑप्शन सी चित्राकर्षक, ऑप्शन डी जातरूप। तो दोस्तों जो सोना का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी जातरूप, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 130 है खगेश का पर्यायवाची शब्द है, खगेश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी वाक, ऑप्शन सी वातनेय, ऑप्शन डी विधु। तो दोस्तों खगेश का पर्यायवाची शब्द वातनेय होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा वातनेय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 131 है अंधकार पर्यायवाची नहीं है, अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए तम, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी अमावस्या, ऑप्शन डी तिमिर। तो दोस्तों अंधकार शब्द का पर्यायवाची तम होता है, अंधेरा होता है, तिमिर होता है, परंतु इसका ऑप्शन नंबर डी अमावस्या इसका आंसर नहीं है। सॉरी दोस्तों इसका आंसर अमावस्या है, यह इसका पर्यायवाची नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132 है अनीक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी घोड़ा। तो दोस्तों हमें अनेक शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो इसका सही आंसर होगा सेना। अनेक शब्द का पर्यायवाची होता है सेना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 133 है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है विरुद्ध, ऑप्शन बी प्रतिकूल, ऑप्शन सी विलक्षण, ऑप्शन डी विपरीत। तो दोस्तों हमें यहाँ विचित्र शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विचित्र। विचित्र का जो ऑप्शन नंबर सी विलक्षण, इसका विचित्र का पर्यायवाची होगा विलक्षण। अगला प्रश्न है 134 अनाज का पर्यायवाची शब्द है, हमें दोस्तों अनाज का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है खाद्यान्न, ऑप्शन बी सस्य, ऑप्शन सी सलिल, ऑप्शन डी विपरीत। तो दोस्तों जो खाद्यान्न का जो अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है वह खाद्यान्न होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में संपूर्ण शब्द के पर्यायवाची, संपूर्ण शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी पूरा, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी अधूरा। तो दोस्तों संपूर्ण शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है पूरा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा पूरा। आइए अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 136 में कमर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए कंधा, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी कटे। तो दोस्तों कमर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है कटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी कटे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137 में पल शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पल शब्द का पर्यायवाची, ऑप्शन ए क्षण, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी रात, ऑप्शन डी मन। तो दोस्तों जो पल शब्द का पर्यायवाची बताना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्षण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 138 है। प्रश्न नंबर 138 में ध्वज शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए पताका, ऑप्शन बी डंडा, ऑप्शन सी वयार, ऑप्शन डी कपड़ा। तो दोस्तों जो ध्वज का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है पताका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पताका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 139 है कि अपमान शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी तिरस्कार, ऑप्शन सी अदाकार, ऑप्शन डी कुंभकार। तो दोस्तों अपमान शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह तिरस्कार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिरस्कार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140 है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताएं। तो सरस्वती शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी नेत्री, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी देवी। तो दोस्तों सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह है शारदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन ए है गजनी, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी हिमानी। तो दोस्तों रात्रि शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह रजनी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा रजनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 142। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करते हैं। दोस्तों राष्ट्र का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका? राष्ट्र का। ऑप्शन ए है बाहर, ऑप्शन बी संसार, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी धरती। तो दोस्तों राष्ट्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह देश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, देश। अगला प्रश्न है, मरुस्थल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसमें ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी धूल, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी रेगिस्तान। तो दोस्तों मरुस्थल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह रेगिस्तान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रह का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। ग्रह शब्द का पर्यायवाची, ऑप्शन ए वसन, ऑप्शन बी कुटीर, ऑप्शन सी गगन, ऑप्शन डी निकेतन। तो दोस्तों ग्रह शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह निकेतन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 145 है, जिसमें वैर शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए है विद्वेष, ऑप्शन बी लड़ाई, ऑप्शन सी विद्रोह, ऑप्शन डी झगड़ा। तो दोस्तों वैर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है विद्वेष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 146 है, आदि शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। आदि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अभ्यस्त, ऑप्शन बी अन्य, ऑप्शन सी और, ऑप्शन डी आदि। तो दोस्तों आदि जो शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है तो इसमें ऑप्शन ए अभ्यस्त इसका सही आंसर है। आदि शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह अभ्यस्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 147 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसमें दोस्तों हमें रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है रजनी, ऑप्शन बी हिमानी, ऑप्शन सी गजनी, ऑप्शन डी ज्ञानी। तो दोस्तों रात्रि शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह होता है रजनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमारा जो पर्यायवाची शब्द का जो चैप्टर था वो आज समाप्त होता है।